आपने उनसे अच्छे से बात नहीं की, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। रुको ठीक है, वो गाला दिए थे, किसको दिए किसको नहीं, मेरा नाम उसमें मेरे नाम पे, ठीक है मैं पहले तुम्हारे नाम पे कंप्लेंट डालता हूँ कि तुमने मुझे डायरेक्ट तुमने मुझे फोन किया। अरे भैया को फोन किया तो छोटे भाई से नहीं मिलेगा। तो इस पर वीरू सिंह का ये कहना था कि पत्रकार ने उनके बड़े भाई को फोन किया है तो छोटे भाई का फोन तो आएगा ही। तो वीरू सिंह जी, मेरा आपसे इस पर व्यक्तिगत तौर पे ये कहना है कि आपने भी शिवानी दुबे के बड़े भाई को फोन किया है, उसका व्यक्तिगत तौर पर अपमान किया है, तो इसीलिए छोटी बहन तो बीच में आएगी। दीपक सिंह के मुंह बोले छोटे भाई वीरू सिंह के किसी दोस्त गुलजार नामक किसी दोस्त ने दुबे सरनेम का मजाक उड़ाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। दुबे और क्या, कौन है तू? छोटे भैया वीरू जी, आप अपने दोस्त गुलजार जी को समझा दीजिएगा कि हम अपनी पत्रकारिता और उसके सम्मान से बंधे हुए हैं। यद्यपि उन्होंने जिस तरीके से हमारे पत्रकार के साथ बदतमीजी की है, हमारे लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हमारे सरनेम का मजाक उड़ाया है, ठीक उसी तरीके से हम भी समाज में डीजे के फुल वॉल्यूम पर उनकी नाम की कव्वालियां बजवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बहुजन विकास आघाड़ी एक IAS रैंक के अधिकारी को गाली देकर खाली हो चुकी है और जब यहाँ की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा अधिकारियों को गाली दे ही जा रही है तो किसी व्यक्ति से दलाली का पैसा खाकर उसके पैसों पर कुंडली मारकर बैठने वाले और पत्रकारों के साथ गाली गलौज और बदतमीजी करने वाले उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता, होनहार कार्यकर्ता दीपक सिंह को भी बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा 1-2 गाली दे ही देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नगर सेवक बनने की इच्छा रखने वाले यहाँ के इच्छुक नगर सेवक और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता दीपक सिंह ने ये साबित कर दिया है कि यदि पार्टी उनको मौका दे और उन पर भरोसा जताए तो वो एक अच्छे नगर सेवक बनकर उभर सकते हैं। लेकिन दीपक सिंह ये भूल गए हैं कि एक अच्छा नगर सेवक दलाली नहीं करता, एक अच्छा नगर सेवक पत्रकारों के साथ बदतमीजी नहीं करता, एक अच्छा नगर सेवक किसी के साथ धोखा नहीं करता, एक अच्छा नगर सेवक पत्रकारों को गाली नहीं देता और एक अच्छे नगर सेवक का भाई और उसका कोई दोस्त एक पत्रकार के सरनेम का मजाक उड़ाने की गुस्ताखी बिल्कुल नहीं करता। लेकिन यहाँ के इच्छुक नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता दीपक सिंह और उनका मुंह बोला छोटा भाई वीरू सिंह ये सब करते हैं। दोस्तों, बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले, उनके नाम पर कार्यालय खोलकर उसमें बैठने वाले दीपक सिंह और वीरू सिंह, साथ ही साथ बबिया से किसी भी प्रकार का ताल्लुकात नहीं रखने वाले वीरू सिंह के दोस्त गुलजार को आप जरा गौर से सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। आपने उनसे अच्छे से बात नहीं की, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। रुको ठीक है, वो गाला दिए थे, किसको दिए किसको नहीं, मेरा नाम उसमें मेरे नाम पे, ठीक है मैं पहले तुम्हारे नाम पे कंप्लेंट डालता हूँ कि तुमने मुझे डायरेक्ट तुमने मुझे फोन किया, वो भी उनके मेरे नाम पे गाला है। किनके नाम पे? मेरे नाम पे गाला है। नहीं, आप किसके कंप्लेंट डालने की बात कर रहे हैं? ये नहीं, तुमने मेरे को पैसा मांगने के लिए फोन किया क्या? किसने? तुमने। मैं क्यों आपसे पैसा मांगूंगा? आप कौन मुझे पैसा दोगे? ये नहीं तो तुमने फोन कैसे किया? तो फोन कैसे? वो आपके ऑफिस में गए थे? सुनो ना, हाँ। मेरा कार्यालय बहुजन का, जहाँ पे उनको मैं मारने के लिए लाया था, जो बोले मारने के लिए नहीं, मारने की तो बात ही नहीं हुई। मैंने कब आपसे मारने की बात की? अरे तुम तो अभी बोल रहे हो ना, रुको मैं खुद चौकी में तुम्हारे नाम का कंप्लेंट डालता हूं। नहीं, जैसे कि अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिस्टम है, कुछ बात है, तो तू बता दे अभी। कौन सा सिस्टम, कौन सी बात? तू कहाँ है? मेरे से मिलना, मैं आ रहा हूँ उधर। मैं क्यों तुमसे मिलूं भाई? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों, तुमसे क्यों मिलूं? अरे भैया को फोन किया तो छोटे भाई से नहीं मिलेगा। अरे तो भैया को फोन किया, छोटे भाई से क्यों मिलूं? भैया को फोन क्यों किया मैं? शिवम दुबे यार, इसको समझ में नहीं आ रहा है, वीरू सिंह कौन है, गुलजार कौन है, अपने को ही भूल जा रहे बाबू। तू दुबे और क्या, कौन है तू? दोस्तों, मामला कुछ इस प्रकार है कि इच्छुक नगर सेवक और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता दीपक सिंह किसी और व्यक्ति को आगे रखकर उसके पीछे दलाली का काम करते हैं। जी हाँ, और अपनी इसी पदवी को कायम रखते हुए उन्होंने एक व्यक्ति के गाले को दूसरे व्यक्ति को भाड़े पर दिलवाया। अब जब गाले के मालिक को कुछ समय बीत जाने के बाद भी उनके भाड़े का पैसा नहीं मिला तो उन्होंने दीपक सिंह से संपर्क साधा,
जिसके बाद दीपक सिंह द्वारा गाले के मालिक के साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। अब इस सभी बातों से तंग आकर जब गाले के मालिक ने हमसे संपर्क साधा तो हमने भी इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल के एक पत्रकार शिवम दुबे ने दीपक सिंह को फोन किया। उनसे ये जानना चाहा कि आखिर क्या पूरा विषय है और इसमें दीपक सिंह का पक्ष क्या है। इस पूरे मामले के बाद जब हमारे इस पत्रकार ने दीपक सिंह को फोन किया तो उन्होंने हमारे पत्रकार की बात सुने बिना, उससे समझे बिना और कुछ भी कहे बिना सिर्फ और सिर्फ हमारे पत्रकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पैसा मांगने के लिए फोन किया है। दीपक सिंह का ये कहना था कि पत्रकार पैसे मांगने के लिए फोन करते हैं और उनके द्वारा अभी ही हमारे पत्रकार के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज करवाया जाएगा और उन्होंने ऐसा बोलते हुए फोन काट दिया। अब दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ समय बीत जाने के बाद दीपक सिंह के छोटे भाई वीरू सिंह का हमारे पास फोन आया, जिसके बाद वीरू सिंह द्वारा भी हमारे साथ बदतमीजी की गई, हमारे पत्रकार के साथ गाली गलौज की गई और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ दीपक सिंह के मुंह बोले छोटे भाई वीरू सिंह के किसी दोस्त गुलजार नामक किसी दोस्त ने दुबे सरनेम का मजाक उड़ाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमने आपको थोड़ी देर पहले अभी सुनाई। वीरू सिंह का फोन आने के बाद जब हमारे पत्रकार ने यह कहा कि उन्होंने तो वीरू सिंह को फोन ही नहीं किया था, उन्होंने तो दीपक सिंह को फोन किया था, तो इस पर वीरू सिंह का यह कहना था कि पत्रकार ने उनके बड़े भाई को फोन किया है तो छोटे भाई का फोन तो आएगा ही। तो वीरू सिंह जी, मेरा आपसे इस पर व्यक्तिगत तौर पे ये कहना है कि आपने भी शिवानी दुबे के बड़े भाई को फोन किया है, उसका व्यक्तिगत तौर पर अपमान किया है, तो इसीलिए छोटी बहन तो बीच में आएगी ही। दीपक सिंह जी, आप ये सुनिए, आप नगर सेवक बनने की इच्छा रखते हैं, आप ऐसे बनेंगे नगर सेवक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अर्थात पत्रकार के साथ दादागिरी करके, दलाली करके, लोगों को ब्याज पर पैसा बांटकर उनसे 12.5% ब्याज वसूली करके आप सबसे पहले अपने छोटे भाई, अपने मुंह बोले छोटे भाई को संस्कार सिखाइए। उसके बाद यहाँ की जनता आपको नगर सेवक भी बनाएगी और साथ ही साथ आपका सत्कार भी करेगी। और बड़े मियाँ के छोटे भैया वीरू जी, आप अपने दोस्त गुलजार जी को समझा दीजिएगा कि हम अपनी पत्रकारिता और उसके सम्मान से बंधे हुए हैं। यद्यपि उन्होंने जिस तरीके से हमारे पत्रकार के साथ बदतमीजी की है, हमारे लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हमारे सरनेम का मजाक उड़ाया है, ठीक उसी तरीके से हम भी समाज में डीजे के फुल वॉल्यूम पर उनके नाम की कव्वालियां बजवा सकते हैं। साथ ही साथ इच्छुक नगर सेवक दीपक सिंह जी, मैं आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए एक बात बताती चलूं कि हमारे चैनल और हमारे पत्रकार के पत्रकारिता पर संदेह नहीं करते, क्योंकि यदि हमारा पत्रकार चाह जाए तो अपने कलम की ताकत से आपका दिन का चैन, रात की नींद और जिंदगी का सुख छीन सकता है। दोस्तों, इस पूरे विषय में सबसे हास्यास्पद बात यह है कि पत्रकारों को पुलिस के नाम की धमकी देने वाले दीपक सिंह अब जब से पत्रकार ने उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत की है तब से पुलिस का फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अंत में मैं बहुजन विकास आघाड़ी के दिग्गज नेताओं, कार्यकर्ताओं और नगर सेवकों से यही कहना चाहूंगी कि यदि आपने जरा सा भी ध्यान दिया होता तो आपके नीचे की फौज में दीपक सिंह जैसे लोग शामिल नहीं होते। दीपक सिंह, नगर सेवक बनने की इच्छा रखने वाला दीपक सिंह, बहुजन विकास आघाड़ी के भूतपूर्व सभापति भरत मकवाना के नाम की धमकी लोगों को देता नजर आता है। भरत मकवाना जी, आप एक अच्छे और इज्जतदार नेता हैं, इसीलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप इस मामले को संज्ञान में लें और इस पर ध्यान दें, क्योंकि पार्टी के नाम का इस्तेमाल करके, आपके नाम का इस्तेमाल करके कुछ ड्रामेबाज, बतौलेबाज, धमकीबाज कार्यकर्ता टाइप लोग दलाली कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं और 12.5% ब्याज पर पैसा बांटकर लोगों से वसूली कर रहे हैं। ऐसे लोग पार्टी के नाम के लिए बेहद ही हानिकारक साबित हो सकते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी द्वारा तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए और यदि नहीं तो ऐसे लोगों को कम से कम पार्टी के नाम को खराब करने पर एक चेतावनी तो दे ही देनी चाहिए। बहरहाल मैं चलती हूँ, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप साथ आएंगे तो सच को और मजबूती मिलेगी। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।